हर जगह प्रसन्नता, विजय, सुख प्राप्त करने का सरल उपाय अपने आचरण को शुद्ध रखना। माता पिता, गुरु और शास्त्रों की बात को मानना, यही श्री रामचंद्र जी आज सिखाएंगे विजय को उत्सव के रूप में मनाने के लिए। रामायण के माध्यम से अरण्य कांड में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, संतों को दर्शन दिए, आनंद दिए। अब पक्षियों के रूप में भी और पशुओं के रूप में भी जो उनको मिलेंगे, उनको मानवता सिखाएंगे भगवान। और यही आज काम रूप का भी प्रवेश हो जाएगा। जब ते राम कीन्ह तह बासा, सुखी भये पुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। खग मृग बिंद आनंदित रहें, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहीं। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचे कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समझाई कहु सुई देवा, सब तजि करऊ चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जेहि दाया। भगवान गिद्धराज जी से भेंट किए और बहुत से प्रकार से बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर वहाँ रहने लगे। जब से श्री राम जी वहाँ निवास किए, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सरफराज शेष भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। लक्ष्मण जी ही पूछ रहे हैं, जो लक्ष्य चाहते हैं, अपना उद्देश्य यहाँ यही दिखाया जाए। हम क्या चाहते हैं, क्या मेरा लक्ष्य है? रामचंद्र जी की सेवा। हम सबको उनकी सेवा ही चाहिए। क्यों कि रामचंद्र जी सबसे पवित्र हैं, आज उनकी सब पूजा कर रहे हैं। अगर उनकी सेवा करना हम लोग सीख लिए, यानी कि उनके आचरण पर चलना सीख लिए, हम लोग भी वैसे ही पूज्य हो जाएंगे, हर जगह सम्मान होगा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। थोरे हु मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेहि बस कीन्ही जीव निकाया। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। कहीं कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही।
कहिय तात सो परम विरागी, तीन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीत हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा कर सुनो। मैं और मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, यही झगड़े की जड़ है। ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है जिससे समस्त जीवों को बस में कर रखा है। सब प्राणियों को कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, यही बस में कर रखता है। इंद्रियों की विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है और अत्यंत दुरूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जो भगवान के शरण में है वो अपना बल नहीं लगाता। मैं यही कह रहा हूँ। तो माँ कहती है, मेरी शरण में रहकर सारा कार्य करो, विजय मिल जाएगी। यही भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। इंद्रियों के विषयों का और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उन सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या यानी दुष्ट दोषयुक्त और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। जो विद्या है वो अपना बल कभी नहीं लगाता। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आर एक भी दोष नहीं है, यही ज्ञान है, अपने मान नहीं है। और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहा जाता है। वही ब्रह्मचारिणी है। और जो सारी सिद्धियों के एक और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मन, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहता न होना, इंद्रियों की विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म यानी आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय 13 में 7 से 11 तक गीता में बताया गया है। आगे है, माया ईसन आप कहो, जान कहिए सो जीव, बंध मोच प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोच प्रद वेद बखाना, जाते बेग द्रवहु मैं भाई, सुमम भगति भगति सुखदाई, सुसुतंत अवलंबन आना, कहीं आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति ताप अनुपम सुख मूला, मिले जो संत इह होई अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल मुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रतियति मन माही, संत चरण पंकज यति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष को देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हितात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। अब मैं भक्त के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरण में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के काम में लगा रहे। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनकी वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपुन खा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मन ही न रोकी, जिम रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि राचा विचारी। ममियन रूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक पितु ताही। ताते अब लग रहे कुमारी, मनु माना कछुत महि निहारी। शीत ही चितई कही प्रभु बाता, आहै कुआर मोर रघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, रवि बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मम मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जासु जसु चह चारि गुमानी, नभ दुई दूध चहत ए प्राणी। पुनि फुरि राम निकट सोवाई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तेहि सो बरई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई। जो तिन तोरि लाज परिहरई, तब खिसियान राम पहि गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, शीत ही समय देखे रघुराई। कहा अनुज शयन बुझाई। जय श्री राम। जो मेरा उद्देश्य है मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। आज यहीं से काम का प्रवेश हो रहा है। जन इंद्रिय का सुख भोगने के लिए पहले शूर्पणखा आती है, जो रावण की बहन है। उसके खानदान में ये बीमारी चली आ रही है। पहले काम होता है। रामायण भगवान ने कहा है काम शुरू कहाँ से होता है? किसी भी चीज काम मतलब होता है इच्छा। किसी चीज को देखो संग से काम शुरू होता है। शूर्पणखा वहाँ थी। श्री रामचंद्र जी का सुंदर स्वरूप, सीता और राम लक्ष्मण का सुंदर स्वरूप, इसके स्वरूप पर मोहित होगी, यहीं से काम। लेकिन
उसने रामचंद्र जी के हृदय को नहीं देखा, उनके बाहरी रूप को देखा जो प्रकृति से बना हुआ है, और उसी में वो फंस गई। उसको प्राप्त करना चाहिए। ये अब उसके विनाश के, रावण के विनाश के कारण की पहली जड़ है। संग से, ये कौन से संग से? शारीरिक संग से, शरीर संग की इच्छा, जनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय का सुख भोगने की इच्छा। यही भगवान तलाश रहे थे कि कैसे रावण तक पहुंचा जाए। परिचय मिल गया कि ये कामी है और लोभी है, क्रोधी है। रास्ता ढूंढ लिया भगवान ने, और शूर्पणखा को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे वो व्याकुल हो गई। काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध में जल गई। फिर रावण को विनाश करने का रास्ता श्री रामचंद्र जी को मिल गया। और रामचंद्र जी की ने पहले उसको समझाया थोड़ा सा कि देख मेरे साथ ये, इनसे सुंदर संसार में पृथ्वी में कोई हो ही नहीं सकता है। उसको भी समझ में आ रहा था सीता जी बड़ी सुंदर है। फिर उसने हार मान लिया, लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भी अपनी परिस्थिति बताई। फिर उसको क्रोध आ गया। भगत का साधन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बता ही दिए थे। जिनके कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय में कमल में सदा विश्राम करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नाम की एक रावण की बहनी थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमयी सूर्य को देखकर द्रवित हो जाता है, ज्वाला से पिघल जाता है। वह सुंदर रूप धार के प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा कर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रहा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण से शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब अच्छा लग जाता है। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, और व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लाना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौट कर फिर श्री रामचंद्र के पास गई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तीर्ण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, कि अब लज्जा जिसको है निर्लज्ज होगा। तब वो खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा दे दिया, बस यहाँ
लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। यहीं से युद्ध का प्रारंभ हो गया। अरण्य कांड से हम लोग संतों तक और राक्षसों के परिवार में प्रवेश कर चुके। अब अरण्य कांड के बाद हम लोग कृष्ण कंधा कांड में पहुंचेंगे, जहाँ से भगवान मनुष्य, संत, पक्षी अब मानव रूप पशु के यहाँ उनको अपना ज्ञान सिखाने के लिए कृष्ण कंधा कांड में पहुंचेंगे। पशुओं से प्रेम करेंगे, दोस्ती करेंगे। श्री गणेशाय नमः। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यौ बरधन्यनौ सुतनतौ गोपी प्रबिंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुबरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पतिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिनः। सीता जी का प्रवेश लंका जी में हो गया। रावण का समय पूर्ण हो गया है। जो कुछ समय है थोड़ा सा, अब भगवान कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपत्ति, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। सीता जी को रामचंद्र जी ने भेजा है, परंतु वो दिखा रहे हैं कि शांति के बगैर, सीता के बगैर, शीतलता के बगैर हम लोग एक पल भी नहीं जी सकते हैं। रामचंद्र जी के आदेश से ही सीता जी गई हैं अग्नि में, परंतु अब रामचंद्र जी जी नहीं पा रहे हैं। जब तक शीतलता नहीं रहती, अग्नि पूरे शरीर को जला देती है। यहाँ एक तरफ प्रेम अग्नि होती है, एक तरफ क्रोध अग्नि होती है, दुख दोनों दे रही है। संत तुलसीदास जी और मैं हरिओम उन भगवान को प्रणाम करता हूँ और सीता जी की खोज में लगे हुए, शांति की खोज में लगे हुए हम लोग सब श्री रामचंद्र जी के सैनिक बनेंगे। यहाँ श्री हनुमान जी से रामचंद्र जी की मुलाकात हो जाती है और बंदरों का परिवार बाली और सुग्रीव, ये दोनों भाई हैं, इनसे भगवान की मित्रता हो जाती है। फिर हम लोग शांति की खोज, सीता की खोज करने के लिए सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ हमारे इस, जिनके माध्यम से मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, शिव और पवन सुत हनुमान जी, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, कृष्ण कंधा कांड के बाद अब सुंदर कांड आ गया। यही बहुत बड़ी लीला होती है। यही सीता जी अशोक वाटिका में विचार कर रही हैं, निवास कर रही हैं। वही लंका है जहाँ अग्नि रूप क्रोध लोभी कामी रावण निवास करता है। वहीं अशोक वाटिका में श्री सीता जी विराजमान है। वाणी रूप भगवान की जबान है हनुमान जी। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी जब जाते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, तो रामचंद्र जी को मुद्रिका दी, उसको अपने मुख में रखा। मुद्रिका मतलब भगवान का जो चिन्ह है, राम नाम। भगवान स्वयं
बंदर के रूप में श्री राम हनुमान जी के मुख में बैठ गए और अशोक वाटिका पहुंच गए। देवताओं को यह लगा अब तो कार्य पूरा होने वाला है, लेकिन क्या हनुमान जी को ये रावण वहाँ ठीक से रहने देगा क्या? इनकी परीक्षा कर ली जाए। परीक्षा करने पर पहले ही देखते हैं कि हम लोगों को अगर कुछ प्राप्त करना है तो पहले हमको कैसे प्रवेश करना चाहिए। अगर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए तुम्हारे पास आए तो पहले उससे विनम्र होकर, छोटा होकर प्रणाम करके उससे प्रार्थना करो कि मेरा कार्य कर लेने दीजिए, मैं बाद में आपके आदेश का पालन करूंगा। अगर वह इस पर भी नहीं मानता है तो उसके साथ थोड़ी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी।